भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में मंजूषा महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीडीसी सहित जिला के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। मंजूषा महोत्सव को लेकर तिथि और स्थल को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस बार मंजूषा महोत्सव में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए हर एक साल मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस बार भी इसको लेकर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी का नया नाम बदला गया। 1 जनवरी 2025 से सैंडिस कंपाउंड स्थित 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर का अब नया नाम 47 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर हो गया है। ऑल इंडिया एनसीसी विस्तार योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 2 बिहार गर्ल्स बटालियन को सर्वप्रथम एक मिश्रित बटालियन बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसमें अब अधिकतम 33% लड़के भी एनसीसी में प्रवेश ले सकेंगे। बटालियन का ये नव नामकरण युक्त एनसीसी यूनिट प्रमुखतः गर्ल्स बटालियन के तौर पर ही कार्य करती रहेगी। फिर भी एनसीसी में प्रवेश के समय लड़कियों की कमी को पूरा करने हेतु कुछ लड़कों का भी रिक्त स्थानों पर प्रवेश मिल सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में यूनिट के कमान अधिकारी कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि एनसीसी ग्रुप भागलपुर के कमांडर ब्रिगेडियर संजीव चोपड़ा एवं एनसीसी डायरेक्टोरेट बिहार और झारखंड के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल एएस बजाज के दिशा निर्देशन में उक्त एनसीसी विस्तार का कार्य सुचारू रूप से सफल हो सका। इसके तहत इसी वर्ष नए विद्यालयों में 20 एनसीसी के ट्रूप्स की सब यूनिटें खड़ी कर दी गई है। यद्यपि बहुत ही कम समय में ये कठिन कार्य सीमित स्टाफ के रहते हुए भी संपादित कर दिया गया। इन 20 विद्यालयों में एनसीसी कैडेटों की ऑफलाइन व ऑनलाइन एनरोलमेंट भी लगभग पूरा हो चुका है। 1 जनवरी 2025 से इस सैंडिस कंपाउंड में स्थित हमारी 2 बिहार गर्ल्स बटालियन भागलपुर का नाम बदलकर 47 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर हो गया है। ऑल इंडिया एनसीसी विस्तार योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत हमारे बटालियन का नाम चयनित किया गया, जिसके तहत हमने 20 एनसीसी की सब यूनिट्स को खड़ा किया विभिन्न विद्यालयों में। इस विस्तार कार्यक्रम के तहत, चूँकि ये पहले गर्ल्स बटालियन था और अब हम एक मिश्रित बटालियन के रूप में हो गए हैं, इसमें बॉयज़ कैडेट्स को भी हम एनरोल किए हैं, क्योंकि इतनी संख्या में गर्ल्स कैडेट हमें मिल नहीं पा रहे थे। तो यही वजह थी कि इस बटालियन का नाम मिश्रित बटालियन बनाया गया है। तो इस मिश्रित बटालियन में अधिकतम 33% बॉयज़ का एनरोलमेंट हम कर सकते हैं। बैलेंस 66% गर्ल्स ही रहेगी। तो बेसिकली हमारी बटालियन एज ए गर्ल्स बटालियन ही फंक्शन करेगी, परंतु जो गर्ल्स कैडेटों की संख्या पूरी ना होने की वजह से कमी पड़ेगी, उसके लिए हम बॉयज़ कैडेट्स का एनरोलमेंट कर सकेंगे। तो इस प्रकार एक ऐतिहासिक पल रहा है 1 जनवरी 2025, जब 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर का नाम बदल करके अब 47 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर हो गया है। जय। भागलपुर नए एसएसपी हृदयकांत ने योगदान देने के अगले दिन शहर में पैदल मार्च किया। करीब 1 घंटे तक एसएसपी ने घंटाघर से स्टेशन चौक, दवाई पट्टी, कोतवाली चौक इलाके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई दुकानदारों से पूछा, कैसे हैं, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग अच्छे से काम कीजिए और पुलिस की मदद करें, भरोसा रखें, पूरी सुरक्षा देगी। अतिक्रमण कर सड़क पर दुकान लगाने वालों से भी उन्होंने कहा कि इस तरह दुकान न लगाएं, आप एक दायरे में अपनी दुकान लगाएं, ताकि जाम की स्थिति न बने और लोगों को भी परेशानी न हो। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्से को समझने की कोशिश की। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी से रूट पर बातें की, किस गली से किस रूट के लिए ऑटो रिक्शा की आवाजाही होती है, इस पर भी उन्होंने जानकारी ली। कुल मिलाकर शहर की भौगोलिक स्थिति का जायजा लेकर उन्होंने समझने की कोशिश की।
साथ ही शहरवासियों को एक संदेश दिया कि पुलिस उनकी मदद के लिए है और वे उनका सहयोग करें। इसके अलावा उन्होंने अपराधियों को भी संदेश दिया कि अब पुलिस सड़कों पर मुस्तैदी से दिखेगी और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पहले तो आप लोगों को और आप लोग के माध्यम से पूरे भागलपुर को मैं नए वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अभी संध्या में मेरे द्वारा घंटाघर चौक से स्टेशन चौक होते हुए यहाँ पे कोतवाली चौक पे पूरा भ्रमण किया गया है और क्षेत्र को देख के समझने का प्रयास किया गया है। कई दुकानदारों से भी बातचीत की गई है, अपने पदाधिकारी से भी काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की गई है ताकि शहर को अच्छे से समझा जा सके और पुलिसिंग जो है यहाँ पे सुचारू ढंग से किया जा सके। क्या देखते सर, और क्या का सख्ती चुकी लगा कि कुछ सख्ती जो है मतलब आज नव वर्ष का दिन है, कई दुकानदार ज्यादा व्यवसाय के चलते थोड़ा सड़क पर अतिक्रमण किए थे, उनसे निवेदन किया गया कि जो उनकी सीमा है उसी में रख के अपने दुकान को रखे, सड़क पर अतिक्रमण ना करें। इसके अलावा अपने पदाधिकारियों से काफी सारी सूचनाएं संकलन की गई जिसका कि आगे पुलिसिंग में इस्तेमाल होगा। जो अपील भी है शहर वासियों से, जो इतना जो मार्च नहीं हुआ फ्लैग मार्च, शहर वासियों से यही अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते रहे ताकि हम उनका अच्छे ढंग से सेवा कर सकें। अपराधियों आज कार्यभार संभाल लिया है भागलपुर में आपने, क्या स्ट्रेटेजी है, रणनीति क्या है? भागलपुर में सबसे पहले हम यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण करेंगे, सारे थानों को विजिट करेंगे, वहाँ पर जनता से मिलेंगे, देखेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर है कि जो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पुलिस की कि विधि व्यवस्था का संधारण करना है और कांडों के अनुसंधान में प्रगति लेकर आना है, उसी पर मेरा भी फोकस रहेगा। इसके अलावा जो भी जनता को समस्याएं हैं उसको हम द्रुत गति से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या अपील है? मेरी जनता से अपील रहेगी कि आप पुलिस इसके साथ समन्वय बना कर रखिए और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना बना कर रखिए और किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कुछ भी होती है तो सरकारी मोबाइल पर कॉल करके उसके संबंध में किसी भी एसएचओ को, एसडीपीओ को, सिटी एसपी को आप अपने स्तर से सूचित कर सकते हैं। वैसे आप जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए भी कुछ मैसेज है क्या? असामाजिक तत्वों को मैं बताना चाहता हूँ कि अब बदमाशी वगैरह बंद कर दें और जो सरकार रोजगार प्रोवाइड कर रही है उन सब में सम्मिलित हों, अच्छा कार्य करें और उन जो कोई भी इस तरीके का काम करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।